गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर चैप्टर थर्ड है हमारा। मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे। यहाँ पे बताया गया है कि जब सूर्य ना हो तो क्या होगा, यानी सूर्य का क्या महत्व होता है। यदि वह एक दिन हॉलीडे पर चले जाएं तो क्या होगा। यह हमें एक एज अ ड्रामा बताया गया है, या जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए, मिस्टर सन डिसाइड्स टू टेक अ हॉलीडे, यानी सूर्य ने सोचा कि मैं एक दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता हूँ। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यदि वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो आगे क्या क्या होता है, कौन कौन से पात्र हैं, कैरेक्टर हैं जिनके साथ में होता है। रीड एंड फाइंड आउट कैरेक्टर्स। देखिए इसमें कौन कौन से पात्र हैं। मिस्टर सन सूर्य हैं, फर्स्ट स्क्वायरल एक गिलहरी है, सेकंड स्क्वायरल दूसरी गिलहरी है, दो हैं जो आपस में बातचीत करती हैं। प्लांट्स पिजन कबूतर, गर्ल बॉय स्नो, यानी बच्चे भी हैं जो कि बाहर खेलने के लिए जाते हैं। इट इज़ संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह थी। मिस्टर सन पीप्स आउट ऑफ द स्काई, और जो सूर्य हैं वो क्या करते हैं, बादलों के पीछे खुद को छुपा देते हैं। मिस्टर सन आई डोंट फील लाइक शाइनिंग टुडे, आई वुड लाइक टू रेस्ट, आई थिंक आई विल टेक अ हॉलीडे। और सूर्य बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि आज मुझे शाइनिंग यानी निकलना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, मुझे आज रेस्ट करना है, छुट्टी लेनी है, और मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे संडे होता है तो आप भी रेस्ट करते हैं, छुट्टी लेते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, एन्जॉय करते हैं। तो ऐसा सूर्य ने भी सोचा। ही डिसअपियर्स फ्रॉम द स्काई, और वे क्या करते हैं, मतलब स्काई यानी आकाश से एकदम से गायब हो जाते हैं। इट बिकम्स डार्क, और जब सूर्य नहीं होते तो आकाश कैसा हो जाता है, एकदम डार्क काला। जब हम मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है तो धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाती है, और सूर्योदय होने पर दिन होता है, उजाला होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे सूर्य डिसअपियर होता है, सन डिसअपियर होता है, तो धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। इसी तरह संडे की मॉर्निंग में ही सन ने डिसाइड किया कि आज मुझे हॉलीडे लेना है, और वे डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा करने से एकदम अंधेरा सा छा गया। अब देखिए जो फर्स्ट स्क्वायरल है, यहाँ पे डायग्राम में टू स्क्वायरल्स यानी गिलहरी हैं जो कि आपस में बातचीत कर रही हैं। फर्स्ट स्क्वायरल बोलती है, वाई हैज़ बिकम डार्क, वेयर इज़ द सन। वो पूछती है कि आज इतना अंधेरा कैसे हो गया, सूर्य कहाँ चला गया। हाउ विल वी लुक फॉर नट्स, और जो उनका भोजन है वो नट्स खाती हैं। तो बोलती कि अब हम अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, अंधेरा है तो हमें नट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेंगे। इतने में सेकंड स्क्वायरल रिप्लाई करती है, आई एम फ्राइटेंड, समथिंग इज़ रॉन्ग, लेट्स गो होम। तो सेकंड स्क्वायरल कहती है कि मुझे डर लग रहा है, जैसे कोई कुछ गलत हो रहा है ना, एंड लेट्स गो होम, हम घर चलते हैं। बोथ रश टुगेदर टू देयर होम इन द हॉलो ऑफ अ ट्री। वे दोनों अपने घर की तरफ जाती हैं, यानी ट्री पेड़ पर एक छेद होता है, वहाँ पे उनका घर बना हुआ है, और वे दोनों अपने घर के अंदर चली जाती हैं। यानी हमारे इसमें कैरेक्टर जो है फर्स्ट मिस्टर सन वो तो डिसअपियर हो गए। उसके बाद हमारे अगले कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे स्क्वायरल हैं फर्स्ट एंड सेकंड। वे दोनों भी बातचीत करती हैं कि सूर्य नहीं है तो हमें डर लग रहा है, और इस तरह से वे अपने घर चली जाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें प्लांट। देखिए प्लांट्स क्या बोलते हैं, वेयर इज़ द सन, सन कहाँ है, सूर्य कहाँ है। आई कैन नॉट माई फूड,
आई कैन नॉट मेक माई फूड विदाउट द सन। और वे बताते हैं कि सूर्य के बिना मैं अपना भोजन कैसे बनाऊंगा, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो सन यानी सूर्य के प्रेजेंट में ही अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। तो अब प्लांट्स बोलते कि अब हम खाना कैसे बनाएंगे। हाउ विल आई ग्रो, आई विल गो टू स्लीप। अब मैं बड़ा कैसे होऊंगा, क्योंकि जैसे हमें भी ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए भोजन की ज़रूरत रहती है, वैसे प्लांट्स वगैरह भी क्या होते हैं, जब अपना भोजन बनाएंगे उनको सारे लीव्स के थ्रू सारे प्लांट्स को, ट्रीज़ को भोजन मिलेगा, तभी वो हेल्दी रह पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तो बोलते कि सूर्य नहीं है तो आज मैं अपना भोजन कैसे बनाऊंगा, चलो आज मैं सो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है पिजन। पिजन यानी कबूतर। वो बोलते हैं टू हर चिक्स, अपने बच्चों से, देखिए यहाँ पे कहते हैं डार्लिंग्स इट्स डार्क आउटसाइड, बाहर की तरफ तो अंधेरा हो रहा है। हाउ कैन आई फाइंड फूड फॉर यू। अपने बच्चों से कहती है माँ कि बेटा बाहर कितना अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, मैं आपके लिए भोजन कैसे लेकर आऊँ। यू विल हैव टू स्टे हंग्री टुडे, और आपको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में छोटे छोटे बच्चे हैं अपने नेस्ट में, घोंसले में, और माँ उनसे बोल रही है कि आज मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सकती। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन स्टॉप वॉट एवर दे आर डूइंग। इसी तरह से बहुत सारी जो वुमेंस होती हैं, मैन, आदमी, औरत, बच्चे, वो जो भी अपनी दैनिक दिनचर्या करने जा रहे थे वे सब रुक गए, क्योंकि हम भी अपने काम पर, बच्चे स्कूल जाते हैं, प्लेइंग के लिए जाते तो उजाले में जाते हैं, अंधेरा होते ही सब अपने घर में रहते हैं। इसी प्रकार सभी वहीं रुक गए और अपने काम पे नहीं गए। फीलिंग स्केयर्ड दे रश टू देयर होम्स। जैसे एकदम से सब फील कैसा कर रहे थे, डर सा, सब डर महसूस कर रहे थे और अपने घरों की तरफ वे चले गए। आई हैव अ फुटबॉल मैच, मतलब यहाँ पे गर्ल जो है वो बोलती है द सन कैन नॉट टेक अ हॉलीडे, कि सूर्य ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते। आई हैव अ फुटबॉल मैच, आज तो मेरा फुटबॉल मैच था। तो इतने में बॉय बोलता है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, अब क्या होने जा रहा है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, और मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इट बिकम्स वेरी क्वाइट ऑन अर्थ, एवरीथिंग कम्स टू अ स्टॉप। ऐसे लग रहा था कि सारी धरती पर, पूरी अर्थ पर एक चुप्पी सी छा गई है और सन्नाटा हो गया है और सब कुछ रुक गया है। हाउएवर द स्नो इज़ वेरी प्लीज्ड, और जो स्नो है वो एकदम से शांत हो गई है। अब देखिए स्नो क्या बोलते हैं। नाउ द सन कैन नॉट मेल्ट मी, जो बादल होते, स्नो होते हैं, वो बोलते कि अब सन, सूर्य तो मुझे पिघला ही नहीं पाएंगे। आई कैन डू एज आई लाइक, और मैं जैसे हूँ बिल्कुल वैसे ही रह सकता हूँ। आई विल मेक द अर्थ कोल्ड, और स्नो, बर्फ़, ठंड रहती है, इस पूरी धरती को मैं कैसा कर दूँगा, अर्थ को ठंडा कर दूँगा, क्योंकि मुझे सूर्य से क्या होता है, बर्फ़ वगैरह सब पिघलते। तो स्नो बोलती है कि मुझे अब सूर्य नहीं पिघला सकते। स्नो फॉल्स, इट गेट्स वेरी कोल्ड, द वाटर इन द पॉन्ड लेक एंड रिवर फ्रीज। और स्नो यानी जैसे जैसे ओस गिरने लगी है ना, तो वहाँ पे क्या होने लगा, जो नदियों में पानी है, झीलों में, वो एकदम ठंडा सा होने लग गया और समुद्र में, झीलों में पानी जमने भी लग गया। अर्थ बोलती है ओ डियर आई होप द सन बी कम बैक सून। प्रिय, मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि सूर्य जल्दी ही वापस आ जाएंगे। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, मिस्टर सन लुक डाउन टू द सी। व्हाट एवरीबडी इज़ डूइंग, ही इज़ शॉक्ड। बाद में सूर्य जब देखते हैं बैठ के कि सब लोग क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं आज, मैं सभी को देखता हूँ। तो यह देखकर
वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब मिस्टर सूर्य क्या कहते हैं, यानी मिस्टर सन, ओ नो, एकदम से वो शॉक्ड रह गए। लाइफ हैज़ कम टू अ स्टॉप, कि सबकी ज़िंदगी एकदम से रुक गई है। एकदम देख के वो शॉक्ड रह जाते हैं। आई डिडंट मीन टू हार्म एनी वन, वो कहते हैं कि मेरा छुट्टी लेने का, हॉलीडे लेने का इरादा सबको नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। आई विल स्टार्ट शाइनिंग अगेन, मैं वापस चमकूंगा, जगमगाऊंगा। स्लोली ही कम्स आउट, और धीरे धीरे वह बाहर की तरफ आए। द स्नो गेट्स स्केयर्ड एंड गोज अवे, और धीरे धीरे जो स्नो है वो डर गई और पिघल गई। द आइज मेल्ट, बर्फ पिघलने लगी। द ड्रोपिंग फ्लावर्स एंड प्लांट्स रेज देयर हेड्स, ऐसे लग रहा था फूल खिल उठे हैं, प्लांट्स मुरझाए हुए थे वे भी एकदम खिल गए। द पिजन लिव्स इट्स नेस्ट टू फाइंड फूड फॉर इट्स चिक्स, और जो कबूतरी हैं उन्होंने भी अपना सवेरे सवेरे घोंसला छोड़ दिया, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वे चली गई। द स्क्वायरल बिगन टू जंप एंड प्ले, और जो गिलहरियाँ थी वे जंप करने लगी, कूदने लगी, खुशी से खेलने लगी। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर होम्स, और जो भी बच्चे, आदमी, औरत, मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी अपने घर से बाहर आए। द गर्ल गोज टू प्ले फॉर फुटबॉल मैच, और जो गर्ल हैं फुटबॉल मैच खेलने के लिए गई। द बॉय हैप्पीली गोज टू प्ले क्रिकेट, और जो बॉय था, लड़का था, वो भी खुशी खुशी क्रिकेट मैच खेलने गया। तो इस तरह से देखिए बेटा, जो सन होता है, सूर्य होता है, उसका भी एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। हमें नेचुरल जो भी मिला है, सन, मून, वाटर, एयर, प्लांट्स, यह सभी हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, और जो भी है उन सभी का हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब कैसे खेलने लग गए। पहले एकदम जब सूर्य नहीं था तो सब नर्वस हो रहे थे कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे करें। यहाँ पे देखिए पिजन उड़ रहा है, ये जो स्क्वायरल्स हैं ये खेल रही हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे गर्ल फुटबॉल खेल रही है, फूल खिल उठे हैं और प्लांट्स भी खिल उठे हैं। थैंक यू।